जीवन में मानव के लिए समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही निर्णय करता है कि किस मानव की परिस्थिति अच्छी है और किस मानव की परिस्थिति बुरी। इसलिए सभी के घरों में, हाथों में आपने घड़ी लटकी हुई देखी होगी, जिसकी सुई बाएं से दाएं चलती है और यह समय के चक्र को दर्शाती है। लेकिन गोंडवाना आदिवासी के लोग इस घड़ी को उल्टी घड़ी मानते हैं और उन्होंने गोंडवाना घड़ी, जिसका नाम गोंडी भाषा में गोंडवाना बेरो कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। गोंडवाना आदिवासी के लोग इस घड़ी को प्रकृति के पक्ष में मानते हैं और सामान्य घड़ी को प्रकृति के विपरीत। इसके अलावा गोंडवाना आदिवासी के लोगों ने बताया है कि पृथ्वी, खेत की जुताई, जाता, पेड़ के नार, रेस में दौड़, सभी चीज दाएं से बाएं होती है और यही प्रकृति का सही चक्र है। सामान्य घड़ी की दिशा को यह विपरीत मानते हैं और प्रकृति के विपरीत जाने को यह नुकसान होना भी कहते हैं। इसके अलावा गोंडवाना बेरो घड़ी का निर्माण करने वाले कोरबा जिले के ही रहने वाले हैं। उनका नाम गणेश मरपच्ची है। उन्होंने ये घड़ी का निर्माण सन 2000 में किया है। ये घड़ी आपको कोरबा में बुधवारी स्थित आदिवासी शक्तिपीठ में लटकी हुई मिल जाएगी। ये घड़ी अपने आप में एक मिसाल है और इस विचित्र घड़ी को देखने मात्र के लिए दूर दूर से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये घड़ी आज देश के 18 राज्यों में प्रचलित है। आदिवासी लोग इसे प्रकृति के अधीन तो मानते ही हैं, लेकिन अन्य जनजाति के लोग भी इसे अब मानने लग रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के विपरीत जाना मानव जीवन के लिए हानिकारक है। ये वास्तव में सर प्रकृति के सिद्धांत को ही लोग घर घर में जाने कि हमारे जो प्रकृति का जो सिद्धांत है उसको सभी लोगों जाने। इसका शुरुआत जो है ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य ने अलग जो राज्य बनने वाला जा रहा था, जिस समय बना नहीं था कि कौन सा राज्य बनेगा करके, तो छत्तीसगढ़ के बनने से पहले जो छत्तीसगढ़ का विभाजन, मध्य प्रदेश का विभाजन के समय में, उसी समय से शुरुआत हुआ। और ये 29/7/2000 को बिलासपुर में हमारे जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ा जो समाज सेवी दादा हीरा सिंह मरकाम जी थे, वो बोले कि क्षेत्र के सभी लोगों को दिल्ली जाना है और मध्य प्रदेश का जो विभाजन होकर जो नया राज्य बनेगा उसको गोंडवाना राज्य मांग करने के लिए हमको जाना पड़ेगा। तो हम लोग 29/7/2000 को ही सब लोग चले गए। और जैसे ही वहाँ हम लोग इधर से अंबिकापुर वाले बस से हम लोग गए तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन जाते ही ट्रेन छूट गई। अब हम लोग पीछे हो गए। यहीं से शुरुआत हुआ और जब छूट गए तो वहीं से मेरा एक नया विचार हुआ, चिंतन हुआ कि समय मुझे बनाना है, क्योंकि मुंह से निकला हुआ जबान कभी वापस नहीं होता। समय, मृत्यु, ग्राहक कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ये मुझे कहावतें याद आई और वहीं से शुरुआत हुआ। और सभी लोग जब वहाँ चले गए तो मैं 29/7/2000 को वहीं रुक गया था। फिर 30/7/2000 को सुबह सीधा मैं घर आया। और घर आने के बाद हमारे जो गांव के किनारे में, इस मानिकपुर के किनारे में एक तान नदी है, तान नदी किनारे हम लोग तान नदी गए नहाने के लिए। और नदी में जैसे पानी इधर से जो आ रही थी पानी, उस पानी का जो भंवर है, वो दाएं से बाएं जो कोना पड़ता है पानी में, तो दाएं से बाएं जो होता है उसको सबसे पहले मैंने देखा। और दाएं से बाएं को देखा तो मैंने कहा कि जो सोच मेरा था कि नया घड़ी बनाएंगे, नया समय जिसको बनाएंगे उसका जो फेरा होगा वो दाएं से बाएं होगा, ये मेरा सोच बहुत अच्छा एक डिक्लेयर होने लगा। और उसके बाद में जैसा ही नदी से मैं इधर खेत के ऊपर तरफ आया तो वहाँ बहुत सारे किसान लोग हल चला रहे थे। वो सभी के सभी किसान सब जब हल चलाए तो वो भी दाएं से बाएं। वहाँ से मैं घर आया तो घर में हमारी जो मम्मी पिसान पिसाई की काम कर रही थी, तो पिसान पिस रही थी। उसमें भी पिसान पिसने का जो जांता होता है छत्तीसगढ़ में, वो जांता का भी चलन जो है दाएं से बाएं होता है। और जहाँ तक कि मैं झाड़ू लगाते भी देखा हूँ तो दाएं से बाएं होता है, लिपाई पोताई करते तो भी दाएं से बाएं होता है। इस सबको मैंने देखा। उसके बाद हमारा जो कोठार किनारे में है, जो धान का मिसाई जो होता है, धान का मिसाई भी दाएं से बाएं माने करते हैं, जिसको दौरी कहा जाता है। उसके बाद में आसपास में जितना जो हमारे लता हैं, बेल हैं, वो सभी जो नार बीमार जो है सभी दाएं से बाएं लिपटते ऊपर की ओर चलते हैं। ये सबको मैंने देखा और तभी से मेरा दिमाग में हुआ कि ये जरूरी है। साथ साथ इस प्रकृति का सिद्धांत को भी मैं एक्चुअली उसको किया कि भाई जैसे कि सूर्य जो है एक स्थिर है, उसके आसपास बहुत सारे ग्रह होते हैं। सभी ग्रह
सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो भी दाएं से बाएं करते हैं, और ग्रह का जो उपग्रह होते हैं उपग्रह भी ग्रह के दाएं से बाएं करते हैं। ये सबको मैंने देखा, यही से मेरा हुआ। और साथ साथ जो किसानों का जो कार्य है, अभी जैसे कि बताया किसान वाला जो जितने भी मलने हैं ये सब चीज है उसमें देखा। और ये कुम्हार जो हंडी जो बनाते हैं वो भी हंडी बनाते समय भी उनका जो चाक जो घूमने का तरीका है वो भी दाएं से बाएं होती है। और ये जो गन्ना के रस को जो पेड़ते हैं कोल्हू से वो भी दाएं से बाएं करके उसका बनाते हैं। और साथ में ये जहाँ तक के जो हेलीकॉप्टर का जो पंखे का जो चलन है वो भी दाएं से बाएं होता है। इस सबको मैंने देखा और मेरे मन में हुआ कि दाएं से बाएं ये नया घड़ी होगा और नया सोच होगा और लोगों को इसमें जानने का एक नया तरीका होगा। जो साइंस लेके जो पढ़ते हैं वो इस घड़ी से बहुत सारे चीज को सीख सकते हैं, इस हमारे जो प्रकृति का सिद्धांत को समझ सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से वास्तव में उल्टी नहीं है, सीधी है, क्योंकि इसको जब सब लोग देखेंगे सब समझ जाएंगे तो निश्चित है ये किसी जाति धर्म की बात नहीं है, ये वास्तव में प्रकृति का सिद्धांत है। ऐसा एक और है 1982-84 के आसपास मैंने एक घड़ी लिया था और वो एक दरबारी राम पोया जो इधर एक जंगल में रहता है वो मेरे को 40 रुपए में घड़ी दिया था। अब उस घड़ी को मैं रोज बनाता था, उस समय मैं तीसरी चौथी पढ़ रहा था, तो उस समय वो घड़ी को बनाता था तो मेरे को धोखे से वो उल्टा हो गया था, है ना। और मैं उसको बनाया तो मैं डर गया था कि घड़ी गड़बड़ हो गया करके, तो मैं उस घड़ी को फिर से उसको वापस कर दिया था कि घड़ी बिगड़ गया करके। अब वो कटघोरा बनवाने गया तो घड़ी नहीं बना, फिर उसको घड़ी को जो वो अंबिकापुर से लाया था तो अंबिकापुर फिर ले गया और वहां से उसको फिर बनवा के लाया, वो बाएं से दाएं बनवा के लाया। उस समय तब तक के मैं चुपचाप उसको वैसे ही पहना, मतलब जितना देर भी चला वो, है ना। फिर ये वाला जो घड़ी है इस घड़ी को मैंने 2000 से शुरुआत किया। मेरा जो शादी जो है 1998 में हुआ था और मेरे ससुराल वालों ने उपहार स्वरूप घड़ी मेरे को 7 घड़ी दिए थे और 7 घड़ी में 4 घड़ी टूट गया था, ठीक है ना। तो 5वां नंबर का जो घड़ी था उस घड़ी को मैंने दाएं से बाएं पहली बार बनाया और उसी घड़ी को दादा हीरा सिंह मरकाम जी को मैं बाद में क्या बोलते हैं 7/1/2003 को रायपुर के विश्राम गृह में मैं गया और वहाँ रुका था और दादाजी को दिखाया। मैं बोला कि ये घड़ी ये दाएं से बाएं है, अब इसका नाम मैंने छत्तीसगढ़ बेरा रखा हूँ। तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी बोले कि नहीं, इसका नाम गोंडवाना बेरो। मैं रमेश सिरका आदिवासी शक्तिपीठ के संगठन प्रमुख हूँ। घड़ी जो है हमारी जो संस्कृति होती है, आदिवासी रीति रिवाज या जो भी है, जो जैसे चलता है, पृथ्वी जैसे घूमता है, समझ लिया, अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको। पृथ्वी जिस हिसाब से घूमता है या वेल जैसे चढ़ता है या बौरा नदी में जब चलता है, उसी दिशा पे हम लोगों ने, हमारे जो घड़ी बनाने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं उसी को देख के ही बनाया गया है। हिंदू रीति रिवाज के समझ लीजिए, जो आप लोग सीधा जब बोलते हैं हम लोग उसको उल्टा मान रहे हैं। उस दिशा में अगर उल्टा चलाएंगे तो आपस में टकराव होगा। प्रकृति के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे, मान लो नदी में पानी बह रही है, आप ऊपर चढ़ेंगे तो बहुत ताकत लगेगा, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर तक चढ़ पाए। पानी के हिसाब से चलेंगे तो आप जल्दी से तैर के नीचे बाहर भी निकल आएंगे। बस यही आदिवासियों का इसी हिसाब से नहीं है, आदिवासी में ही है ये चीज। आदिवासी लोग शुरू से ही जो है प्रकृति के हिसाब से ही चलते हैं। घड़ी तो है ही है, और बेल वगैरह कोई भी बेल आप देखेंगे वो भी वैसे ही चढ़ेगा, या बौरा नदी में बौरा चढ़ेगा, या वो जो क्या बोलते हैं तूफान जो चलता है वो भी वैसे ही चलेगा। हाँ, लंपिंग में भी वैसे ही दौड़ वैसे ही चलेगा।